डियर स्टूडेंट, कैरेक्टराइजेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास में लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वो पश्चिमी घाट पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग पूर्वी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी घाट के बारे में टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं। देखिए पूर्वी घाट, तो आप लोग सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, पेन कॉपी उठाइएगा और पूर्वी घाट के बारे में कुछ फैक्ट जानकारी पहले आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे आप पूर्वी घाट, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आप लोग केवल लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा पूर्वी घाट का जो विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा के महानदी बेसिन से लेकर तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों तक, नीलगिरी पहाड़ी तक असतत रूप में है। अभी इनको हम लोग पूरा फिगर पे समझेंगे, बस अभी आप एक काम कीजिएगा, इतना इसको जैसे लिखा ऐसे पेन डाउन कर लीजिएगा। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। जो बच्चे प्रीवियस क्लास देखे हों, अगर वो ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक था और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जहां होता था वो कौन थी? नीलगिरी पहाड़ियां थी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। अगली डाटा सुनिएगा। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। बस ये डाटा को आप पेन डाउन कर लीजिएगा, सेम टू सेम। औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अगली डाटा सुनिएगा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। अब ये कम ऊंचा है क्यों है, ऐसा क्यों है, इस बारे में हम जानेंगे। कम ऊंचा है, इसके कम ऊंचाई का कारण क्या है पूर्वी घाट का? तो कम ऊंचाई का कारण ये है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्वी घाट का अपर्दन, मतलब होता है कटाव, अपर्दन करती हैं। अब अपर्दन के कारण पूर्वी घाट का क्या है, पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इन नदियों में कौन सी नदियां हैं जो अपर्दन करती हैं? तो इनमें जो प्रमुख नदियां हैं वो कावेरी,
कृष्णा, गोदावरी नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट का क्या कर देती हैं, अपर्दन कर देती हैं। अब जब ये अपर्दन कर देती हैं तो इतना कटाव करती हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ पूर्वी घाट को काटकर ही बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो जब पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो यह एक अवशिष्ट रूप में बचा है। तो पूर्वी घाट अब केवल अवशिष्ट रूप में बचा है। अतः पूर्वी घाट कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यानी पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। इतना बात आप ऐसे के ऐसे पेन डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितनी बातें बोर्ड पर ड्रा की लिखी गई हैं ये सब हम लोग फिगर में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या लिखा है, इसका क्या महत्व है, कैसे अपर्दन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मिटा दूं उसको। चलिए अब इन्हीं बातों को हम लोग फिगर पर समझेंगे। चलिए देखिए, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस हो तो उसको जरूर ओपन रखिएगा आप। सॉरी, मान लीजिए ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। एक बार फिर से ड्रा कर लेते हैं। ये है मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। देखिएगा अकर्मिक रूप में, अब हमने बताया आपको सतत रूप में उड़ीसा नदी बेसिन से लेकर, तो बच्चे यहाँ मान लीजिए ऐसे एक नदी जा रही है, मान लीजिए ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा की एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी है ये, ठीक है। इसी महानदी बेसिन से लेकर, इसी महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक, इसी महानदी बेसिन देखिएगा असतत रूप में ये ध्यान दीजिए, असतत रूप में, यानी ये लगातार नहीं विस्तृत है, असतत रूप में विस्तृत है बच्चे। इसीलिए इसके ऊंचाई के बारे में इफ जो है आपको कंफर्म जानकारी, सॉरी इसकी लंबाई के बारे में आपको एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह जो पर्वत है, जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट एक तो अवशिष्ट रूप में बचा है। अवशिष्ट रूप में कैसे बचा है मैंने आपको बताया था। अगर आप इधर फिगर देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाएं, ये मान लीजिए नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा पश्चिमी घाट जो सतत रूप में है। ये है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां ध्यान दीजिए, यहीं पर नासिक है महाराष्ट्र में, और यहीं पर एक तरबक्कम नामक पहाड़ियां हैं और यहीं से एक नदी निकलेगी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम जानते हैं गोदावरी के नाम से। यहीं पर महाबलेश्वर पहाड़ियां हैं जो मैं आपको पश्चिमी घाट में पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके वो जाकर जो है प्रीवियस क्लास जरूर देखें। यहाँ से एक नदी निकलेगी, यहीं पर है महाबलेश्वर चोटी, और यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा कृष्णा, और यहाँ से एक नदी निकलेगी कर्नाटक के यहाँ से जिसका नाम होगा कावेरी। ये होगा एक नदी कावेरी। अब ध्यान दीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं, तीन नदियां
जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट का क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी। और जब बच्चे ये अपर्दन करेंगी तो आप बताएं पूर्वी घाट का रूप कैसा बचेगा, पूर्वी घाट का रूप कैसा बचेगा, अवशिष्ट बचेगा। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा पर्वत, यानी इतना अपर्दन हो चुका है कि अब इसका कुछ ही भाग बचा हुआ है, अपर्दन हो चुका है। और ये क्या पूरा एरिया है, बंगाल की खाड़ी, यानी पश्चिमी घाट से निकलकर नदियां पूर्वी घाट का करती हैं अपर्दन। और जब अपर्दन करेंगी तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा होगा पूर्वी घाट की तुलना में। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में किसका अपर्दन अधिक हुआ है, पूर्वी घाट का अपर्दन अधिक हुआ है। और जब अपर्दन अधिक हुआ है तो इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, इसका कारण क्या है। आप उत्तर देंगे पूर्वी घाट की ऊंचाई इसलिए कम है क्योंकि गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां क्या करती हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां क्या करती हैं, पूर्वी घाट का करती हैं अपर्दन, जिसके कारण क्या होता है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। आगे बात देखिएगा। तो ये अपर्दन के कारण हो गया बच्चे, क्या हो गया। अब ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। तो पहला डाटा जो मैंने आपको बताया था, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला फैक्ट जानकारी लिखाई थी आपको कि उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर, यहां मैं लिख देता हूं उड़ीसा में महानदी बेसिन से लेकर कहां तक, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार है। और कैसे है, ध्यान दीजिए, असतत रूप यानी लगातार नहीं है, कैसा है, असतत रूप में है या फिर आक्रमिक रूप में है, यानी लगातार विस्तृत नहीं है। कौन, पूर्वी घाट। और ध्यान दीजिएगा बच्चे, भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ पाया जाता है, पूर्वी घाट में। क्यों, क्योंकि ये पूर्वी घाट है। अगर आपको एक जानकारी समझ में आई हो बच्चे, तो यहां से मैंने आपको पढ़ाया था एक रेखा जिसका नाम बताया था कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। क्या है ये, कर्क रेखा है। अब ये कर्क रेखा क्या काम करता है, कर्क रेखा के नीचे वाला भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय जोन में है। अब उष्णकटिबंधीय जोन में है तो तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है। और जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होगी वहाँ उत्पादक अधिक होंगे, और जहाँ उत्पादक अधिक होंगे वहाँ उपभोक्ता अधिक होंगे। और जहाँ उत्पादक और उपभोक्ता अधिक होते हैं, ऐसे ही स्थान को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी। तो भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पश्चिमी घाट में है, इसके बाद कहाँ है, पूर्वी घाट में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी घाट का फिगर। पहला डाटा, महानदी बेसिन से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक असतत रूप में विस्तृत है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। ऊंचाई इसकी लगभग औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है। क्यों ऊंचाई कम है इसका, ऊंचाई कम होने का कारण क्या है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां इसका क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, असतत रूप में विस्तृत है और ये नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये बात हो गया। पूर्वी घाट क्या है, अवशिष्ट है। इसके अवशिष्ट होने का कारण क्या है, क्या हवाएं हैं, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि पूर्वी घाट के अवशिष्ट होने का कारण क्या है, हवाएं हैं, खनन है। आप उत्तर क्या देंगे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां क्या करती हैं, पूर्वी घाट का करती हैं अपर्दन, जिसके कारण इसकी ये क्या है, अवशिष्ट रूप में अब बदल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानकारी। अब इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मिटाकर नेक्स्ट फिगर समझेंगे हम लोग। पूर्वी घाट में, इस पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न रेंज है तो कुछ पहाड़ियाँ होंगी इसमें। ठीक है, तो उन पहाड़ियों को देखेंगे कि उन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। ठीक है, चलिए इसकी लेंथ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, असतत रूप में या आक्रमिक रूप में विस्तृत हैं। चलिए ये देखिएगा, ये हो गया पूर्वी घाट आपका।
अकर्बिक रूप में। ये हो गया पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिल गया ये पूर्वी घाट। अब नीलगिरी पहाड़ियों में ध्यान दीजिए बच्चे, उत्तर से दक्षिण इसमें पर्वत कैसे हैं, नॉर्थ से ईस्ट, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर इसमें पहाड़ियां कैसे विस्तृत हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो उड़ीसा में यहां एक पर्वत है, उड़ीसा में यहां एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है, ये कुछ इस तरह मिलेगा आपको, इस पर्वत का नाम है न्यायगढ़। कहीं कहीं न्यायगढ़ मिलता है, कहीं न्यायगढ़ मिलता है। और इसी न्यायगढ़ पर्वत की एक छोटी सी रेंज है उड़ीसा में, इसी का नाम है माल्यगिरी। माल्यगिरी, माल्यगिरी, ठीक है। इसी माल्यगिरी में एक चोटी है और इसी चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ये उड़ीसा में है, इस चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ये है महेंद्रगिरी और इस महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है, हाइट है 1501 मीटर है। अब ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की आपको कुछ पुस्तकों में सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, लेकिन ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है नहीं। जब ऑप्शन में एक चोटी भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आप ध्यान दीजिए, तो न्यायगढ़ पर जहाँ, इस न्यायगढ़ के जब आप नीचे आएंगे, अब आप ये उड़ीसा में पहुंच गए, यहाँ पहुंच जाइए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ एक पर्वत मिलेगा, एक पहाड़ी मिलेगी नीमर, और इस पहाड़ी का नाम होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी आपको और इस पहाड़ी का नाम होगा नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ी, ये होगा नन्ना मलाई पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां, ठीक है। अब इस नल्ला मलाई पहाड़ियों के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक पहाड़ी मिलेगी इसी आंध्र प्रदेश में, और इस पहाड़ी का नाम होगा बेलीकोंडा। कहीं कहीं मिलेगा आपको वेलकोंडा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इस वेलकोंडा के जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, आपको एक पहाड़ी मिलेगी यहीं पर और इसका नाम होगा पालकोंडा। कहीं कहीं आपको पालीकोंडा मिलेगा, कहीं आपको पालकोंडा मिलेगा, आपको दोनों नाम। इसके थोड़ा नीचे आप जब आप आएंगे, अब आंध्र प्रदेश के नीचे जब आप आ जाएंगे तो आप तमिलनाडु पहुंचेंगे। ये तीनों पहाड़ियां आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मिलेंगी आपको। इसके जब आप नीचे आएंगे तो जब तमिलनाडु में पहुंचेंगे तो यहां एक पहाड़ी तमिलनाडु में मिलेगी आपको जिसका नाम होगा जाबेदी। इस जाबेदी के जब आप थोड़ा सा दक्षिण आएंगे तो यहां मिलेगा आपको शेवराय। इस शेवराय के जब इधर कुछ आएंगे आप यहां पर, तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम होगा शिरुमलाई। और इस शिरुमलाई के जब यहां थोड़ा सा नीचे आएंगे आप कुछ यहां पर, तो एक पहाड़ी मिलेगी आपको पालनी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इन पहाड़ियों का क्या आपको उत्तर से दक्षिण क्रम दिखाई दे रहा है। ये किस राज्य में मिलेगी आपको, तमिलनाडु में। ये पहाड़ियां किस में मिलेंगी आपको, तमिलनाडु में। और इस शेवराय और जाबेद पहाड़ियों के बीच आपको एक पहाड़ी मिलेगी यहां पर कुछ इस तरह, और इस पहाड़ी का नाम होगा सेसा चलम। ये जो शेषाचलम है,
ये पहाड़ी क्या है? ये पहाड़ी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ शेषाचलम पहाड़ियाँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि भारत की जो तीर्थ स्थल तिरुपति मंदिर है तमिलनाडु का, वो इसी शेषाचलम पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा को आप जरूर याद रखिएगा कि इन पहाड़ियों का कई बार उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाएगा आपसे। कभी कभी क्या होता है कि ये वेलिकोंडा और पालकोंडा पहाड़ियाँ हटा दी जाती हैं और यही नन्नामलाई से पूछा जाएगा आपको। नन्नामलाई, जावेदी, सेवराय, सिरुमलाई, पालनी पहाड़ियाँ जो हैं, ये जो है उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया और दक्षिण से उत्तर क्रम हो गया। ये हो गया पूर्वी घाट। ये क्या हो गया? पूर्वी घाट। तो ये है पूर्वी घाट का डाटा। तिरुपति मंदिर यह इसी पर स्थित है। तिरुपति मंदिर किस? शेषाचलम पहाड़ियों में। ये है शेषाचलम पहाड़ियाँ और इसी में स्थित है क्या? तिरुपति मंदिर स्थित है। किस में? शेषाचलम पहाड़ियों में। किस पहाड़ियों में? शेषाचलम पहाड़ियों में। ये हो गया बच्चे, क्या हो गया? ये पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए ये पूर्वी घाट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें अध्ययन किया जाएगा। अब हम लोग स्टेट वाइड पहाड़ियों को पढ़ेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ कैसे विस्तृत हैं, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कैसे विस्तृत हैं, ठीक है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये डाटा उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना सुझाव दें आप। अगर आपको किसी डाटा पर कोई दिक्कत है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप हमको पर्सनली हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जो है डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।